अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। आज बिलाखिर जुमा है, 24 मार्च है और हम आपके लिए बहुत सी खबरें, बहुत सी बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें तो लाई हैं। साथ में एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे वो तमाम तर खवातीन तो बड़ी खुश होने वाली हैं जो आज या वीकेंड पर अपने शॉपिंग के लिए जाना चाह रही थी, क्योंकि आज हम बात करने जाएंगे मजे मजे के नए नए लॉन प्रिंट्स के बारे में। क्योंकि मौसम बदल चुका है और अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों की तरफ जो है वो कदम बढ़ चुका है, सर्दियां झटती जा रही हैं और नए नए रंग बिरंगे कलरफुल से कपड़े जो है वो इस वक्त मार्केट्स में आ चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि खवातीन का रश भी बड़ा ज्यादा है। सब कर लिया आपने शॉपिंग? बिल्कुल कर ली शॉपिंग और आपके साथ ही बैठी और लॉन की कुर्ती पहन के बैठी हुई। बिल्कुल nice। तो इसका मतलब ये कि लॉन आ नहीं रही बल्कि लॉन आ गई है। आज हम बात करेंगे कपड़ों की, फैशन की। अच्छा, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी एक ह्यूज ब्रांड बन गई है वो लॉन बन गई है, यानी कि मुल्क से बाहर भी पूरी दुनिया में हमारी जो लॉन है वो रिकग्नाइज होती जा रही है। और जैसे ही समर आते हैं वैसे ही पाकिस्तान में लॉन का कारोबार जो है वो उरूज पर पहुंच जाता है। खवातीन जो है जैसे कि बिल्कुल क्रेजी हुई होती है कि जी लॉन आएगी, हाँ ट्रेंड का इंतजार हो रहा होता है, कैटलॉग्स देख रही होती है, नई नई ब्रांड्स आ रही होती है और इंटरनेट की सर्चिंग लॉन के हवाले से तो इतनी बढ़ जाती है कि जब भी मैं कोई नेट खोल के बैठती हूँ या चीजें देख रही होती हूँ तो सबसे ज्यादा जो कपड़े आ रहे होते हैं वो लॉन के सूट होते हैं। और लोगों ने पूछा होता है कितने का है, ये 3 पीस है, ये 2 पीस है। तो हमने सोचा कि जैसे ये ट्रेंड इन हुआ है वैसे ही गुड मॉर्निंग आज में इस मौजू को जेरे बहस लाया जाए और जानेंगे कि लॉन के कपड़े और एम्ब्रॉयडर्ड लॉन का सूट इस्तेमाल करने वाले लोग क्या कहते हैं, लॉन इतनी फेमस क्यों है, और दुकानदारों से भी आपको मिलवाएंगे, इस हवाले से डिजाइनर से भी बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग आज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम सबका फेवरेट टॉपिक लॉन। बिल्कुल ऐसा ही है और ना सिर्फ ब्रांड्स पर बल्कि अब देखते हैं हम कि रेप्लिका की भी बहुत बड़ी तादाद है। खवातीन ज्यादातर जो है वो उनकी तरफ भी रुख करती है, ब्रांड्स पर तो रश होता ही है। ये खैर इसी हवाले से मिलेंगे मॉडल गर्ल फरीजा से और जानेंगे कि वो किस तरह के लॉन शूट करती है। लॉन के जो शूट्स वगैरह होते हैं, कैंपेनिंग वगैरह होती है, तो उसका जो एक अलग सिलसिला होता है, पूरा एक सेट बनाया जाता है। या आउटडोर अगर होता है तो उस पर पूरे सेट पे पहले बहुत ज्यादा काम किया जाता है। उसके बाद जो है कपड़ों पे जो है पूरा बैकग्राउंड का जो है बहुत असर पड़ता है कि कपड़े क्या पहने हैं, उसके हिसाब से बैकग्राउंड को मुनासिब हमारे तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। चले जी, फरीना एजाज की बातें आपने सुनी और अब मिलवाएंगे आपको मशहूर डिजाइनर फरहा तालिब अजीज से और जानेंगे कि कौन सी लॉन मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हो। मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, प्योर, और किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देन फिर पहले तो हमने काम शुरू किया वेरी स्मॉल, छोटी सी टीम के साथ, थोड़े से वर्कर्स के साथ, एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता कैजुअल, फॉर्मल्स, एंड फिर हम ब्राइडल्स में आ गए। बट मैंने हमेशा सॉफ्ट कलर्स को पसंद किया बिकॉज हमारा वेदर बहुत गर्म है। और मिलेंगे लॉन सेलर समीर से और जानेंगे कि कौन से डिजाइन की सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड है। लॉन वगैरह जो पहले चलती थी नॉर्मल घर में पहनने के लिए लोग लेते थे। अब जिस तरह नया ट्रेंड आया तो लोग एम्ब्रॉयडरी उसमें यूज़ करने लगे। तो एम्ब्रॉयडरी कुछ गले में आती है, कुछ फुल एम्ब्रॉयडर्ड होती है, कुछ नेट वगैरह इसमें लग जाते हैं। अच्छे ब्रांड जो है वो आपको नेट वगैरह हर चीज़ आइटम लगाते हैं। जो नॉर्मल आप लॉन पहले शादियों में नहीं चलती थी, रेशमी चलता था। अब जो लॉन है वो आप शादियों में पहन सकते हैं। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। जी जनाब, एक्सप्रेस रोजनामा इस वक्त मेरे पास है और आज की मेन और अहम लीड कल के हवाले से ही है, जहां पर पूरी कौम यकजा रही, फौजी कुव्वत का जबरदस्त मुजाहरा किया गया और दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम भी दे दिया गया कि पाकिस्तान की फौज हो चाहे पाकिस्तानी कौम हो, सब यकजा है, सब एक है। इसी हवाले से बहुत सी कल के फंक्शन की पिक्चर्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं। यौम पाकिस्तान पर जो फौजी परेड हुई उस हवाले से सदर भी थे वहां पर, वजीर आजम भी थे, फिर तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान भी वहां पर मौजूद थे और इसी हवाले से एक्सप्रेस ने आज अपनी मेन लीड लगाई है। जी हाँ, पहली दफा इस परेड में जो है वो सऊदी अरब का दस्ता शामिल था, टर्की से शामिल था, चीन से शामिल था। और अनम मैं हमेशा बात करती रहती हूँ, जब आपको याद होगा एक्सपो में भी जब इस तरह के वेपन्स की नुमाइश हुई थी तो मैंने कहा था कि मैंने अल खालिद टैंक और अल जरार टैंक को देखने जाना है। तो कल
कल उनका बिलाखिर देख लिया। बिलाखिर मैंने वो टैंकर्स देख लिए। उसी हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है कि यौम पाकिस्तान फौजी कुव्वत का शानदार मुजाहिरा और दोस्त मुल्कों के दस्ते भी शरीक, सियासी और अस्करी क़यादत मुल्की सलामती के लिए यक ज़बान, वाघा और वाघा बॉर्डर पर परचम की तकरीबात में आतिशबाजी। तो उसी हवाले से यानी कल की जो शानदार तकरीबात थी, कल जिस जोश और वलवले का मुजाहरा किया गया, उसके हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है जंग में। अच्छा जी, एक्सप्रेस रोजनामा की अगर एक और लीड की बात करूं मैं आपसे तो वो है जरदारी साहब के बयान के बारे में कि हुक्मरानों की सोच में तकब्बुर है, कमीशन कमाने वाला धंधा कर रहे हैं, उन्हें पिसे हुए तबकात की परवाह नहीं है। हमने तारीख में जिंदा रहना है, गमों को ताकत में बदला, हमेशा पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। जनाब जरदारी साहब का बयान आ गया, उन्होंने तो पहले से पेशगोई कर दी है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आगे आपके वजीर आजम होंगे। लेट्स सी इलेक्शंस में क्या फैसले होते हैं। आजकल काफी इन है और काफी बयानात पे बयानात आ रहे हैं, खासतौर से जो अदालतों की जो तौसी है उस मामले पे काफी बयानात पीपल्स पार्टी के सामने आ रहे हैं। अच्छा, आपने जरदारी साहब की बात की तो उनके हवाले से भी हम अखबार में मेन लीड लगी हुई है, तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखा है कि हुक्मरान ऐसे काम करते हैं जिनमें कमीशन मिले, तो अनब आपको बता चुकी हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर खबर है, वो है कि मरियम नवाज 2018 के आम इंतखाबात में लाहौर से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगी और ये एक बहुत अहम खबर है जिसके बारे में आपको याद होगा कि मैं बार बार कह रही थी कि इस दफा मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो मरियम नवाज शरीफ दोबारा से कॉन्टेस्ट में आएंगी, क्योंकि उनके हवाले से काफ़ी इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी अब जो मुस्लिम लीग नून है वो पावर शो का मुजाहरा करेगी 2018 में, तो कौन सा कैंडिडेट होगा जो पावरफुली सामने आएगा, तो फाइनली इसके हवाले से एक मेन लीड है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है जो आपने शेयर किया। अब उम्मीद करते हैं कि पनामा केस से भी उन्हें क्लियरेंस मिल जाए साथ ही साथ। अच्छा जी, आर्मी चीफ का बयान यहाँ पर एक मेंशन है कि दुश्मन खबरदार रहे, हम फसादी खत्म करने के लिए साबित कदम रहेंगे, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और दुनिया के अहम ममालिक का रुकन है। परेड में चीन, सऊदी अरब और तुर्की के दस्तों की भी शिरकत पर उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर में भी अगर हम बात करें तो आज की जो मेन लीड यहाँ पर लगाई गई है वो 77th पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन के हवाले से है, जिसमें फौजी दस्ते भी थे, चाइनीज ट्रूप्स भी शामिल थे और बड़ी सी पिक्चर जो है वो इसी हवाले से लगाई गई है, जबकि प्रेसिडेंट ब्रिंग्स सीपैक अंडर द स्पॉटलाइट, ये खबर जो है वो आज यहाँ पर मेन लीड लगाई। अच्छा, क्योंकि हम ओवरऑल कल की जो खबरें थी वो यौम पाकिस्तान के हवाले से थी, तो उसमें एक और खबर भी है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी परचम के रंगों से रोशन किया गया है और ये एक इंतहाई मेरे लिए सरप्राइजिंग और खुशी का लम्हा था जब मैंने देखा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर पाकिस्तानी झंडा है और कितना खूबसूरती से उन्होंने उसको लगाया हुआ था, कितनी खूबसूरती से उसके ग्राफिक्स थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन बड़े जोशो खरोश से हुए। अमेरिका में भी हमने देखा, वॉशिंगटन हो चाहे न्यूयॉर्क हो, वहां पर भी पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन बड़े जोशो खरोश से आज की जा रही है। तो ये जनाब मेरा ख्याल है मीनारे पाकिस्तान पे जिस जोशो खरोश का मुजाहरा किया गया वो देखने के काबिल था। खैर, मेरे पास डॉन है और डॉन की जो मेन लीड है वो पाकिस्तान इंडिया रिन्यू डिजायर फॉर पीस, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने मेन लीड लगाई हुई है, जबकि डिसीजन इन रेकोर्डिक केस नॉट फाइनल रूलिंग सेज एजी। तो इस हवाले से यहाँ पर डॉन न्यूज़ की खबरें, जंग एक्सप्रेस और बिजनेस रिकॉर्डर की खबरें हमने आपको बताई। अब हाल जान लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का और सबसे पहले हम रुक कर रहे हैं लाहौर का और लाहौर में मौजूद हैं हमारी प्यारी सी नुमाइंदा हुमा भट्ट और उनसे जानेंगे कि लाहौर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। जी हुमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सबा और अनम, और आज यकीनन वर्ल्ड टीबी डे है, उसकी सेलिब्रेशन यहाँ पर जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में आज फ्री कैंप्स लगाए गए हैं और स्क्रीनिंग का अमल जारी होगा और इसके साथ साथ फ्री चेकअप की सहूलियात फराहम की जाएंगी और इसके साथ साथ आगाही वॉक भी होगी। लेकिन ये तो हो गया हॉस्पिटल्स की सूरत हाल। अगर सियासी ऐसी गहमा गहमी का जिक्र करें तो कल होने वाले जो यौम पाकिस्तान था उसके बाद अब सियासत का रुख जो है वो लाहौर में शुरू हो गया है और आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कल भी उन्होंने मुलाकातें की थी चौधरी बरादरान के साथ और आज फिर वो मुल्तान का रुख कर रहे हैं, मुल्तान जाएंगे और वहाँ पर यकीनन सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी और पार्टी के नए जो लाए अमल है उसका भी ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ साथ लाहौर में ही आ रहे हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर दीगर जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और वहाँ पर यहाँ पर मीडिया टॉक भी होगी और अपने जो लाए अमल है उसका आगाज़ उसका ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो कल मुलाकात हुई थी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी के साथ चौधरी बरादरान की, वो भी जा रहे हैं मुल्तान में। और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सियासत जो है वो अच्छी खासी नज़र आएगी। अब पनामा लीक्स का जो डिसीजन है वो भी आने वाला है और उसी के ऊपर जो सियासी गठजोड़ है वो भी दिखाई दिए नज़र आएगा। और उसके साथ साथ जो मुलाकातें हैं वो बढ़ेंगी और फिर नया जो आगाज़ होगा सियासत का वो दिखाई देगा। बस आज की जो मेन स्टोरी कर रही थी लाहौर से, जहां पर अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं और साथ ही साथ दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से हम रुक कर लेते हैं कराची का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद। शहरियार साजिद से जानते हैं कि इस वक्त आवाम में आगाही पैदा करने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी शहरियार। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम करना है और साथ ऐसे इकदाम भी करने हैं जिससे इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके। दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जिसके अंदर इस मर्ज के अंदर इजाफा होता जा रहा है। भारत, इंडोनेशिया, चीन और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान भी सर फहरिस्त जो है वो इसमें इन मुल्कों में शामिल है। और औसतन अगर देखा जाए तो 5 लाख शहरी है वो इस मर्ज से जो है वो मुतासिर होते हैं हर साल। ये अमूमन फेफड़ों को मुतासिर करता है और इसका जो जरसूमा है वो हवा में शामिल होकर एक शख्स से दूसरे शख्स में जो है वो आसानी मुंतकिल हो जाता है। इसी हवाले से आज शहर भर के अंदर इस टीबी के मर्ज से आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। ठीक है शहरियार साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। और शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं, जहाँ आज कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं ये जानेंगे हम आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, अपडेट कीजिए। देखिए, आज इस्लामाबाद में अगर बात करें तो जुमे का रोज़ है, वर्किंग डे है, लेकिन चूँकि गुज़श्ता रोज़ एक छुट्टी गुजरी है जिसके बाद चूँकि इस्लामाबाद जो है वो परदेशियों का शहर कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में सरकारी मुलाजिम उन्होंने आज की एक छुट्टी ली है। बच्चों की अमूमन जो है वो सालाना इम्तिहान के बाद छुट्टियाँ हैं, तो तमाम लोग जितने भी यहाँ पर परदेसी थे उन्होंने गनीमत जानते हुए अपने अपने आबाई इलाकों का रुख किया हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद में ना तो स्कूल तो खुले ही नहीं है, मामूल का जो है वो से हट कम जो है वो हाज़िरी है सरकारी इदारों में। उसके अलावा अगर रोड्स पर भी बात करें तो सन्नाटा है। जिस तरह आम रूटीन में अगर इस वक्त देखें तो सुबह के वक्त खासा रश दिखाई देता है, तो लिहाजा सबसे पहले तो ये बात है कि आज मामूल के कम हाजिरी रहेगी सरकारी इदारों में, क्योंकि 4 दिन की छुट्टियां आ गई। उसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामूल के केसेस हैं। एक तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही लाल मस्जिद के ज़ेर एहतमाम, जिस पर आज जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी, जिसके बायस कोई कुशीदा सूरत हाल थोड़ी सी बनी हुई है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, मामूल की PSC के जो इजलास हैं कौमी असम्बली की और सेनेट की कायमा कमेटीज़ के, तो लिहाजा अगर हम बात करें तो कोई ख़ास एक्टिविटी आज के दिन में उस तरह नहीं है जिस तरह शहर इक़्तिदार में मामूल के वर्किंग डेज में भरपूर अंदाज में एक्टिविटी होती है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद इस्लामाबाद से। और आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे 23 मार्च की ही। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौका पर दुबई में वाक़िया दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को भी पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग दिया गया। बुर्ज खलीफा को हाई क्वालिटी LEDs लाइट की मदद से पाकिस्तानी परचम रंगों में तब्दील किया गया। इस मौका पर वहां मौजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने इस यादगार लम्हे को अपने कैमरे में कैद भी किया। बात है कि जबरदस्त, मेरे वतन ये अकीदतें और जहां तुझ पे निसार कर दूं। अच्छा, अब बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा। लाहौर में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पीपल्स पार्टी को तारीख में जिंदा रहना है। हुक्मरान ना गरीब ना ही मजदूर का सोचते हैं, ये हर वो धंधा करते हैं जहां से कमीशन मिलता है। तो जनाब जरदारी साहब जो है आजकल खबरों में काफी इन है और तबसरों में भी काफी नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, जहां पर सड़कों और ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वो बुनियादी ढांचे के जारी मंसूबे वक्त पर मुकम्मल करें और काम के मयार पर कोई समझौता न करें। जी हाँ, वज़ीर आज़म मंसूबों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है और उनका यही कहना है कि तमाम मंसूबों को जल्द से जल्द कंपाइल किया जाए। और कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो 2018 से पहले कंपाइल होने, तो उनके लिए भी सख्ती से कहा गया
है कि इलेक्शन से पहले ये तमाम मंसूबे कंप्लीट हो जाने चाहिए। चलें जी, आप यहाँ पर शो कीजिएगा, मैं जाके मंसूबे देख के आती हूँ। हाँ, फिर जब आप वापस आएंगे तो फिर हमसे पूछेंगे कि मंसूबे कैसे लगे आपको। बिल्कुल, और आपका साथ देंगी जनाब हमारी ही को एंकर अस्मा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो अस्मा आपके साथ होंगी और मैं उससे नेक्स्ट वीक फिर आप लोगों को ज्वाइन करूंगी। हाँ। लेकिन फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका और करेंगे लॉन के कपड़ों की बहुत सारी बातें। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को इस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकियों को 1 साल के लिए वीजा जारी करने का इख्तियार दिया था। ये इंकशाफ उस वक्त की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी के उस खत से हुआ जो उन्होंने 2010 में लिखा था। उसामा बिन लादेन की हलाकत में मुआवनत करने वाले CIA के एहलकारों को हुसैन हक्कानी की जानिब से वीजा देने के मामले में नया मोड़ आ गया। 2010 में इस वक्त की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी का लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। खत से वाज़ेह हो गया कि हुसैन हक्कानी को इस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकियों को 1 साल के लिए वीजा देने का खुसूसी इख्तियार दिया। वीजों के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की तहरीर दरख्वास्त फॉर्म का मुकम्मल होना और पाकिस्तान आने की वजह बताना जरूरी था। हुसैन हक्कानी ने दावा किया था कि इन्होंने कुछ अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकारों को वीजे पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मशावरत से जारी किए थे। इन एहलकारों ने उसामा बिन लादेन की हलाकत में अहम किरदार अदा किया था। पीपल्स पार्टी ने हुसैन हक्कानी के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया था। और अब अखबारात के एडिटोरियल में क्या कुछ लिखा है, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कल आपने जोशो जज्बे से मनाया है हमें पाकिस्तान? जी बिल्कुल, आपको भी जो है पाकिस्तान डे की बहुत मुबारक हो, क्योंकि कल तो मुलाकात का मौका नहीं मिला। परेड देखनी भी थी, दिखानी भी थी जी। तो लेकिन यही है कि आज इसी हवाले से अखबारात ने, क्योंकि कल की सबसे बड़ी एक्टिविटी भी यही थी, आपने देखा है मुसल्लह अफवाज की परेड इस्लामाबाद में और वाघा बॉर्डर पे 2 किस्म का मैसेज दिया गया है। सुबह हमारे गरमा देने वाली भारतीय परेड सिक्योरिटी थी, अनवार साहब, खून गरमा देने वाली। जी हाँ, पहले हमने उन्हें फूल पेश किए, सुबह मिठाई पेश की, उन्हें अमन का पैगाम दिया और शाम को हमने बताया कि हमारा दिफा बहुत मजबूत है। माशाल्लाह तो इसी हवाले से रोजनामा नवाइवक का इदारिया है, रोजनामा जंग और एक्सप्रेस का इदारिया है और रोजनामा दुनिया का इदारती नोट है। यौम पाकिस्तान, मुल्क से फसादियों के खात्मे का अज़्म। बुनियादी तौर पे एक तो मुसल्लह अफवाज की जो परेड थी, यकीनन उसको बहुत ही सराहा गया, लेकिन साथ साथ जो कल की सुबह जो पैगाम हमारे कमांडर जनरल कमर जावेद बाजवा का जो पैगाम नशर किया गया, उन्होंने मुक्का दिखा के जो एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान हम सब का है, इससे फसादियों से पाक करके रहेंगे। इसी मैसेज को लेके जो है तमाम अखबारात ने इदारिया लिखा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है ये पैगाम दिया है कि ज़रबे अज़ब के बाद अब जो रद्दुल फसाद है, उसका मतलब यही है कि आखिरी दहशतगर्द तक या पाकिस्तान के बारे में आखिरी सोच रखने वाले के खात्मे तक जो है पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज जो है वो मुत्तहिद हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा कि जो सबसे बड़ा मैसेज गया बरादर जो ममालिक हैं, चीन, तुर्की और सऊदी अरब, उनकी जो परेड में शिरकत थी वो बहुत तारीखी थी और उससे भी एक पैगाम जाता है। तो ये इदारियों ने इस हवाले से बड़ी तफसील से तबसरे किए हैं। तो सबा और अनम, आप बताएं कि कल आपने क्या फील किया जो ये मैसेज इदारियों ने दिया? हमने ये फील किया कि हम आज शो क्यों नहीं कर पा रहे, जो हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म चढ़कर बोल रहा था वो हम कन्वे क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग आए थे। अच्छा अनवार हाशमी साहब, पैट्रियोटिज्म की बात हो रही है तो कल आपको बताएं कि कल हम लोग बिल्कुल हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से कल का पूरा दिन सेलिब्रेट किया है, क्योंकि हमारी पूरी टीम गुड मॉर्निंग आज की पूरी टीम जो है वो मौजूद थी और पूरे पेट्रियोटिज्म के साथ जब हम परेड देख रहे थे तो उस वक्त वाकई हमारे पास जितने भी जौहरी हथियार हैं, हमारे पास जितने भी वेपन्स हैं, उनको देखने के बाद, पाक फौज को देखने के बाद, हमारे हरावल दस्तों को देखने के बाद, हमारी परेड्स को देखने के बाद, जिसमें अल खालिद टैंक था, फिर पाक फिजाइया ने अपना किरदार अदा किया, फिर नेवी के जहाज थे, ऐसा लग रहा था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि पाकिस्तान में हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हमारे पास इतनी जबरदस्त फौज है, हम इतनी जबरदस्त कौम है। तो कल तो पेट्रियोटिज्म का आलम पूछे ही नहीं।
जी बिल्कुल, देखें आपने प्रोग्राम को स्टेप डाउन किया तो एक बड़ी खुशी की खातिर छोटी खुशी को जो है वो आपने ड्रॉप किया। क्योंकि आप भी उस पूरे वल्वले जोश में उस बड़ी तकरीब को देख के भी आपने जो शमूलियत इख्तियार की है, यही बेसिकली कौमी जज्बा है। और इसी हवाले से अताउल हक कासमी जो कि बहुत ही मारूफ कालम निगार हैं, उन्होंने भी बड़े लाइट अंदाज में लिखा है खुशियों भरा दिन। उनके मैं 3 पॉइंट आपको सुनाता हूँ अपने उनके कालम के। वो कहते हैं कि अब मेरा पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान है, अब मेरा पाकिस्तान सी पैक वाला पाकिस्तान है, और उसके बाद वो कहते हैं ये खुशियों वाला पाकिस्तान है और इन खुशियों को अब मुनसिफाना तकसीम करना है। यानी मैसेज दे दिया कि हम मजबूत भी हो गए, हम खुशियों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कौम भी मुत्तहिद है। लेकिन अगर कहीं पे इंसाफ नहीं हो पा रहा तो पूरी कौम अगर साथ खड़ी हुई है तो हमें उस पूरी कौम को, चारों सूबों को मुनसिफाना जो है वो तरक्की में शामिल करना होगा। तो ये भी बहुत अच्छा उनका अताउल हक कासमी का जो है वो पैगाम है कि अब ये सी पैक वाला पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी साहब, आप हमारे साथ थे और एक बार फिर से आपने यौम पाकर करके ना हमारे जोश और वलवले को मजीद बढ़ा दिया है। और वो फील मुझे दोबारा से आ रही है जब हम कल यहाँ पर बैठकर ये परेड देख रहे थे और दिल जो है वो मजीद जो है वो पैट्रियाटिज्म की तरफ बढ़ रहा था। और दिल कर रहा था कि यार हम एक ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं, एक ऐसी नेशन से ताल्लुक रखते हैं जो कि किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं अमरीकी ऐवान की, जहां नुमाइंदेगान ने ओबामा करियर प्रोग्राम के खात्मे के लिए मतलूबा हिमायत ना मिलने पर वोटिंग का अमल मुलतवी कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी समेत दीगर 40 सरकार ने बिल की मुखालफत की धमकी दे दी। तहन में ही उनकी एंडिंग ना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बस एंडिंग ये होगी, लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ एंडिंग हो जाए तो फिर वो मूवी शायद हमें अच्छी नहीं लगती है ना। यही बात है ना। ऐसा ही है, लेकिन ब्यूटी एंड द बीस्ट का ऐसा नहीं था क्योंकि वो मेरा ख्याल है बच्चे मुझे सोच के गई थी आप ऐसे हो रहा था। वो सारे बच्चों ने वो स्टोरी देखी हुई है तो बिल्कुल उसी को उन्होंने एक नया रंग दे दिया और बड़ा खूबसूरत और बड़ी जबरदस्ती वो मूवी लगी मुझे। तो आप लोग भी जाके जरूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी। बिल्कुल, मैं जरूर जाऊंगी। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। लॉन्ग शूट करने वाली वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान इस मर्ज के हवाले से दुनिया में 6ठे नंबर पर है और हर साल तकरीबन 1000 लोग टीबी से मौत का शिकार होते हैं। इस बीमारी की अलामत क्या है और किन हिफाजती तदाबीर के जरिए इस मर्ज से कैसे बचा जा सकता है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तपेदिक यानी टीबी अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। टीबी की अलामात में शाम के वक्त हल्का बुखार और सीने में दर्द रहना है। रात को ठंडे पसीने आना और बाज़ औक़ात कपकपी भी तारी होना है। खून की कमी, रंग जर्द पड़ना और खांसी के साथ बलगम पैदा होना भी इस बीमारी की अलामत है। टीबी पर काबू पाने के लिए चंद जरूरी इक़दामात दर्ज झेल हैं। पैदाइश के बाद बच्चों को बरवक्त BCG के टीके लगवाने चाहिए। मर्ज मालूम होने पर मुनासिब अद्वियात का इस्तेमाल फौरन शुरू कर देना चाहिए। इस मर्ज के खात्मे तक इलाज जारी रखा जाए। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है स्पेशलिस्ट डॉक्टर फहाद। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं टीबी के हवाले से। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज वालेकुम अस्सलाम। कैसे फहाद आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूं। एक बार फिर से वेलकम करना चाहेंगे आपको गुड मॉर्निंग। आज में पहले भी आप आए थे और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। थोड़ी सी हम चाहेंगे इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, कि बताया जा सके कि टीबी दरअसल है क्या, कैसे पता चलता है कि आपको टीबी हो गई और इसकी क्या हिफाजत है एकदम। अच्छा, सबसे पहले अपने तमाम नाजरीन को मैं ये बताना चलूँ कि 24 मार्च 1882 में ये पहली दफ़ा वर्ल्ड टीबी डे यानी कि टीबी का आलमी दिन मनाया गया था। एक जर्मन साइंसदान था, उसका नाम रॉबर्ट कुक्स था। उसने सबसे पहले वो जरासीम दरियाफ्त किया जिसकी वजह से जो है टीबी होती है। तो बेसिकली जो हम लोग आज 24 मार्च को ये आलमी यौम टीबी बना रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि तमाम लोगों को जो है आगाही दे सकें कि ये किस तरह का मर्ज है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि सांस के ज़रिए जो है लोगों में फैलती है, एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। लेकिन इसके पीछे वो तमाम लोग जिनको ये पहले से मर्ज हो चुका है, तो इस डे के लिहाज से लोगों में अवेयरनेस दी जाती है कि आपको नाउम्मीद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका क्योर मौजूद है, इलाज बहुत सस्ता है और अगर इंसान इस पर बर वक्त दवाइयाँ लेगा
और डॉक्टर्स की एहतियाती तदबीर पर अमल करेगा तो इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर वो बिल्कुल सेहतमंद हो सकता बिल्कुल। है। अब तो जो लास्ट स्टेज की टीबी होती है उसका भी इलाज मुमकिन है, उसको भी रिकवर किया जा सकता एक है। बहुत दिलचस्प पहलू एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि टीबी सिर्फ फेफड़ों की होती है, हालांकि ये एक ऐसा जरासीम है जो कि ना सिर्फ फेफड़ों को बल्कि आपकी आंखों को, आपके दिमाग को, आपके दिल को और इवन के ये आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत को भी ये मुतासर करता है। तो जब हमारे पास मुख्तलिफ पेशेंट्स आते हैं मुख्तलिफ अलामात के साथ, तो उनकी अलामात होती हैं कि खांसी है, बुखार है, जिस्म टूटता है, स्पेशली ये बुखार जो है शाम के वक्त होता है और पसीने के साथ आता है। और जब भी लोग आते हैं हमारे पास कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है कुछ अरसे से ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा वजन जो है कम होता जा रहा है। अगर यही टीबी आपके पेट की होती है तो उसमें आपको पेट का दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकता है या लूज मोशंस हो सकते हैं। और यही अगर टीबी दिमाग की होती है तो उसमें अक्सर इंसान जो है झटकों के साथ या बेहोशी के साथ जो है अलामत आते हैं। अच्छा फहद, ये बताइएगा कि डेफिनेटली टीबी का जो मर्ज है अब वो क्योरेबल भी है, तो लोगों को इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि हवा के थ्रू फैलता है, ये सांसों के थ्रू फैलता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर उन लोगों को अपनाने चाहिए जिनके आसपास ऐसा कोई मरीज है जिसको टीबी है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रोग्राम के थ्रू मैं तमाम नाजरीन को एक बात बताना चलूँ कि ना सिर्फ अच्छी दवाइयाँ और दवाओं के साथ साथ जो है कुछ एहतियाती तदाबीर लेना बेहद ज़रूरी है। पहले ये समझा जाता था कि जिन लोगों को टीबी है तो उनको एक अलग इलाके में छोड़ दिया जाता था, एक अलग इंस्टीट्यूट्स में छोड़ दिया जाता था जिनको हम सैनिटोरियम कहते थे। लेकिन 1993 के बाद से WHO ने जब इस बीमारी को एक मेडिकल इमरजेंसी का नाम दिया तो डॉट नाम की एक थेरेपी की गई थी। तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्सेज के जरिए जो है इन लोगों का इलाज घरों में ही मुमकिन हो सका था। लेकिन वो तमाम लोग जिनको टीबी होती है तो उनको ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्लासेस, अपनी प्लेट्स जो हैं अलग करें, क्योंकि ये रतूबत और साथ साथ खांसी के जरिए, छींक के जरिए ये जरासीम एक शख्स से दूसरे शख्स में ये तो जा बिल्कुल सकता है। आपने सही कहा कि डेफिनेटली जो भी टीबी का पेशेंट है उसको चाहिए कि वो एहतियात बरते। अच्छा, ये समटाइम्स मालूम भी नहीं हो पाता कि किसी को टीबी है, क्योंकि डॉक्टर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो बगैर टेस्ट कराए गलत डायग्नोस कर देते, जी आपको आप नेबुलाइज कर लें, आप इनहेलर यूज कर लें। तो इस तरह की सिचुएशन में टू रिकॉग्नाइज द टीबी, क्या डॉक्टर के मतलब पेशेंट जा रहा है तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि वो उसको ये एटलीस्ट वो सेटिस्फाई हो जाए कि अगर मुझे सांस की शिकायत है, अगर मुझे लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है तो एटलीस्ट मुझे टीबी नहीं है, ये मुझे हो सकता है कोई डस्ट एलर्जी है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? टेस्ट करवाने से? नहीं, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी अलामात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उनमें से टीबी भी एक वो बीमारी है जिसमें आपको ना सिर्फ लो ग्रेड से लेकर मॉडरेट ग्रेड फीवर मिलता है, यानी दरमियाने दर्जे का बुखार मिल सकता है, जिस्म टूट सकता है, ठंडे पसीने आ सकते हैं। और वजन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि वजन जो है साथ साथ वीक्स टू मंथ्स यानी कि हफ्ते से लेकर जो है महीनों में जो है गिरने लगेगा। और जब इंसान हमारे पास बलगमी, खांसी के साथ, बुखार के साथ और वजन कम के साथ आता है तो एक मुस्तनद डॉक्टर, ये आम डॉक्टर नहीं, मुस्तनद डॉक्टर्स जो होते हैं, जो PMDC से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं, वो बलगम का टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरेज करवाते हैं, खून के कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि इस शख्स को जो है ये बीमारी हुई हुई है। तो एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था कि आपने सवाल किया था कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं। अक्सर लोग जो हैं छींकते हैं, उनको एटिकेट्स नहीं होते हैं कि खांसने की क्या आदाब होने चाहिए। तो यही तमाम आगाही के ये प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जरिए लोगों को जो है पता होना चाहिए। आपने इतनी अच्छी टिप्स दी हमें और बताया ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से। फहद कह रहे हैं जो PMDC से रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं वो डेफिनेटली आपके टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या बीमारी है। खैर, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। मार्केट में नए और मुख्तलिफ डिजाइन लाने वाले डिजाइनर्स से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में मुझे और अनम को लग गई है भूख, और जब भी हमें हल्की फुल्की भूख लगती है तो हम जाते हैं हमारी रैपिड रेसिपी की जानिब। तो खाना बनाना है और खाना बनाना सीखना है तो उसके लिए देखनी पड़ेगी रैपिड रेसिपी।
चलिए जी, वेजिटेरियन चिकन सैलड आपने देखी किस तरह से बनती है, खाने पीने की तो बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैशन की और लॉन प्रिंट्स की। फैशन के मौजूदा दौर में फ्लोरल प्रिंट्स और डिजिटल प्रिंट्स का चलन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि चिकन हो या फिर फुलकारी के कुछ रिवायती डिजाइन हो, उसका इस्तेमाल भी खवातीन में बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन पर्सनली मुझे लाइट काम, छोटे छोटे काम, फ्लोरल काम अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे डिफरेंट लॉन के प्रिंट्स अच्छे लगते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं मॉडल्स की। अब हम देखते हैं कि मॉडल्स लॉन के ड्रेसेस में काफी शूट्स वगैरह कराती रहती हैं, तो कौन सी ऐसी एम्ब्रॉयडरी है, कौन सा ऐसा काम है लॉन के अंदर ही, कौन सा ऐसा फैब्रिक है जिसमें सबसे ज्यादा शूट्स कराए जाते हैं? तो इसी हवाले से हमारी गुड मॉर्निंग आज की टीम ने एक मॉडल गर्ल से बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम फरीना एजाज है और मैं प्रोफेशनली मॉडल और एक्ट्रेसेस हूँ। मैं मॉडलिंग फील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ। मैं मॉडलिंग के मुसलसल कंटिन्यूसली जो है असाइनमेंट्स करती रही हूँ, रैम्प शोज, फोटोशूट। इसके अलावा जो लॉन कलेक्शन के होते हैं, सीजन वाइज जो उनकी कलेक्शन निकलती है, मैं वो भी करती हूँ। और करेंटली मैंने समर कलेक्शन के हवाले से जो है काफ़ी सारे शूट्स किए। ट्रेंड जो चला था पहले लॉन्ग शर्ट्स का चला था, फिर शॉर्ट शर्ट्स पे आ गई, फिर स्ट्रेट पैंट्स, और फिर जो तरह तरह की जो है डिज़ाइनिंग चेंज हो रही है, तो उस पर भी काफ़ी जो है नज़र रहती है और उसको पहन के भी बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट डिज़ाइंस को जो है कैरी करना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इस तरीके से जो है ट्रेड आ रहा है, इतना जो है बिजनेस कर रहा है। लॉन कलेक्शन जो है पाकिस्तान में जगह जगह हमें पता चलता है कि आज ये ब्रांड लॉन्च हुआ है, कल वो ब्रांड लॉन्च हुआ है। लॉन प्रिंट्स की जो मोस्टली जो ट्रेड कर रही है वो खवातीन कर रही है, वो जो डिज़ाइन कर रही है वो खवातीन कर रही है। तो ये हमारे पाकिस्तान में भी जो है खवातीन का एक बहुत बेहतर किरदार हमारी नज़र में आ रहा है। आप अपनी फैमिली में हो, घरेलू काम वगैरह में लगे हुए हो, तो उस टाइम पे जो है लॉन के सूट जो है बहुत ज़्यादा जो है इजी रहते हैं, आप वेयर करो, उसमें कंफर्टेबल रहते हो। लेकिन आप जैसे दूसरे एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे टीन एज है वगैरह, वो जो कुर्तियाँ आजकल चल रही हैं जो हमारे यहाँ लॉन्च हुई हैं मार्केट में, लॉन की कुर्तियाँ, तो वो जो पहनती है स्टूडेंट्स वगैरह, वो बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ अपने आप को लॉन के ड्रेसेस वेयर करके, क्योंकि मुझे बेसिकली दुपट्टा कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इस वजह से मैं लॉन को जो है जो कुर्तीज़ आती हैं मैं उनको प्रेफर करती हूँ लेना, कि मैं उनको वेयर करूँ, ना कि वो 3 पीस पे जाऊँ मैं। अब तो हमारी मार्केट में जो है वो जो एक तरह के ट्रेंड आ गए हैं कि पार्टी वेयर भी जो है लॉन में अब मौजूद होते हैं, तो पार्टी में भी जो है आप लॉन वेयर करके जो है जा सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ ऐसे इवेंट अटेंड करूं तो मैं लॉन वेयर करूं। लॉन के जो शूट्स वगैरह होते हैं, कैंपेनिंग वगैरह होती है, तो उसका जो एक अलग सिलसिला होता है, पूरा एक सेट बनाया जाता है। या आउटडोर अगर होता है तो उस पर पूरे सेट पे पहले बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। उसके बाद जो है फिर कपड़ों पे जो है पूरा बैकग्राउंड का जो है बहुत असर पड़ता है कि कपड़े क्या पहने हैं, उसके हिसाब से बैकग्राउंड को मुनासिब हमारे तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। जहाँ पर नंबर ऑफ ड्रेस की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है कम से कम मिनिमम एक शूट पर जो एक कैंपेनिंग होती है वहाँ पर जो है 25 टू जो है 40 भी हो जाता है, और कभी कभी 50 ड्रेसेस भी पर डे पे हम लोग को करने पड़ते हैं। हम मॉडल्स जो है सब जो है हमारे जो पूरी टीम होती है जब शूट कर रही होती है तो सबका कोऑर्डिनेशन होता है। वो सिर्फ एक नज़र तो एक मॉडल आ रही होती है, लेकिन उसमें सबका जो है पूरा हिस्सा होता है। मेकअप आर्टिस्ट का अपना हिस्सा होता है, फोटोग्राफर का अपना हिस्सा होता है। फरीना की बातें आपने सुनी और फरीना ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है लॉन के 3 पीस सूट्स में, तो अब कुर्तीज़ भी आ गई हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि लॉन में जो है बहुत प्रॉब्लम है, बड़े बड़े सारे दुपट्टे हैं या कुछ और है, तो आप जीन्स के साथ कुर्ती भी वेयर कर सकते हैं। और अब लॉन कलेक्शन में इस तरह के प्रिंट्स आ रहे हैं कि आप आसानी उन्हें खरीद सकते हैं, रेडीमेड भी ले सकते हैं और अनस्टिच भी। और वो तमाम खवातीन जो सोचती हैं कि जी हम जब इनके पिक्चर्स देखते हैं तो इतने अच्छे कपड़े लग रहे होते हैं और जब हम खरीदने जाते हैं तो ऐसे क्यों नहीं होते। तो आपने जाना कि ये कौन सी लॉन इस्तेमाल करते हैं,
हैं और किस तरह इसके शूट करते हैं, और समटाइम्स इनके लिए बड़ी मुश्किल चीज ये होती है कि एक ही दिन में 40-40 ड्रेसेस इनको चेंज करने पड़ते हैं। आई वंडर इनके हेयर स्टाइल तब भी कैसे टिके रहते हैं। हाँ, वो मैं आपको जो है वो शो के बाद बताऊंगी कि हेयर स्टाइल कैसे टिके रहता है। खैर, आज की तारीख की भी बात कर लेते हैं जो कि इंतहाई अहम है। तो आज की तारीख आपको अनम बताएंगे। आज के दिन यानी 24 मार्च 1992 को अमरीकी खिलाई इदारे नासा ने खिलाई शटल को खला में भेजा था। बड़ी खिलाई बातें हो रही हैं। तारीख आज की आपने जानी। शो में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद और बहुत सी बातें होंगी और बहुत से लोगों से भी मिलेंगे। मिलवाएंगे आपको लॉन सेलर और जानेंगे कि कौन सा डिजाइन मार्केट में ज्यादा। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात हो रही है जनाब लॉन प्रिंट्स के हवाले से। तो मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियां ऑलमोस्ट रुखसत हो चुकी हैं और धूप की तपिश में भी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शिद्दत आती जा रही है। कराची का भी मौसम काफी बदल गया है। तो ये मौसम वैसे भी हल्के फुल्के दीदा सेब से मलबूसात पहनने का है। तो कौन कौन से कलर्स इस वक्त ट्रेंड में है, इस समर्स में आपको कौन कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे और कौन से कलर्स आपको ताजगी का एहसास दिलाएंगे, ये सब मेरा ख्याल है डिजाइनर बता सकती है। जी हाँ, डिजाइनर तो बता ही सकती है। डिजाइनर तो आपको डेफिनेटली ये बताएगी कि ये तमाम प्रिंट्स और ये दिलकश बहार लॉन प्रिंट्स के डिजाइन की आखिर लेकर कौन आता है जो खवातीन की अव्वलीन पसंद है। तो आइए सुनते हैं कि डिजाइनर ने क्या कहा। मेरा नाम फरा तालिब अजीज है एंड अगर मैं लॉन के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने किस तरह ये स्टार्ट किया। It's been मेरे ख्याल से 15 years. I started very slowly with a very बहुत छोटी टीम के साथ हमने काम करना शुरू किया एंड ये मेरा शौक था एक तरीके से, उसी को मैंने आगे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया काम को, बट जब भी मैं बैठती हूँ तो मेरा यही होता है कि काम को कंप्लीट खुद ही अच्छा टांका और सब उसी तरह फिर लोगों को काफ़ी पसंद आना शुरू हुआ एंड वी स्टार्टेड। हमने यही देखा कि मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, प्योर, और किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देन फिर पहले तो हमने काम शुरू किया वेरी स्मॉल, छोटी सी टीम के साथ, थोड़े से वर्कर्स के साथ एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता कैजुअल, फॉर्मल्स एंड फिर हम ब्राइडल्स में आ गए। बट मैंने हमेशा सॉफ्ट कलर्स को पसंद किया बिकॉज हमारा वेदर बहुत गर्म है। फिर स्लोली हमने लॉन डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज मुझे यही था कि बहुत ऐसे डिज़ाइंस थे जो मेरे माइंड में थे और मुझे कहीं नज़र नहीं आते थे एंड फिर अल्लाह ने तौफीक दी कि हमने उसको स्टार्ट किया एंड वेरी सॉफ्ट कलर से। ज़ाहिर इतनी बड़ी मार्केट में स्टार्ट करते हुए यही था कि कैसा जाएगा, बट फर्स्ट रिस्पॉन्स ही हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादातर सॉफ्ट कलर्स हों, सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरीज, ताकि वो जो लॉन का कॉन्सेप्ट है कि आप गर्मी को किल करने के लिए पहनना चाह रहे हैं वही कायम रहे। 8 महीने तो गर्मी के रहते हैं, तो उसमें लंच एंड इनफैक्ट डिनर्स पे भी लोग लॉन ही पहन रहे हैं। उन्हीं लोगों की ही डिमांड है जब आप उसमें एम्ब्रॉयडरीज एंड उसको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और सब चीज़ें देते हैं, अच्छा सिल्क मटेरियल जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो प्राइस रेंज तो थोड़ी उसकी हाई होती है। इसी तरह जब हम लॉन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो मेरे लिए तो वही होता है, जैसे मैं पेस्टल कलर्स यूज़ करती हूँ तो मैं अपनी मॉडल के लिए भी बहुत सॉफ्ट लुक देखना चाहती हूँ उसके अंदर, जो नॉट वेरी सॉफ्ट, और फिर वो ढूंढना के लिए अब बड़ा टफ सिचुएशन हो गई है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। लोग लॉन के बारे में जो है बहुत कॉन्शियस हैं और खासतौर से खवातीन। पाकिस्तान में गर्मियों में लॉन का जो ट्रेंड है, मार्केट्स चले जाएं आप,
किसी भी जगह किसी भी बड़ी मार्केट में जाएं आपको सिर्फ रश मिलेगा। तो लॉन की शॉप्स के ऊपर आपको रश नजर आएगा और लॉन के ड्रेसेस इतने महंगे हो गए हैं कि आप शादी का जोड़ा बना लें, किसी पार्टी वेयर जो है वो आप ड्रेस खरीद लें, लेकिन लॉन का जोड़ा खरीदते वक्त जो है वो जेब काफी हल्की करनी पड़ जाती है। और इस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा ये टेंशन है कि जो शादियां आ रही हैं इस मौसम में, उनमें क्या वेयर किया जाए? लॉन में क्या ऐसे भी कोई डिजाइन होते हैं लॉन पहन रहे हैं, लॉन लॉन के जो एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस हैं वो लोग पहन रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हम एक अपनी स्टार डिजाइनर को भी ले लेते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ है, फैशन डिजाइनर मिनहाल। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या ट्रेंड में इन है, क्या आउट है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाल, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, कैसी आप हैं मिनहाल? बताइए? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपको, सुबह सुबह हमने तकलीफ दी और नो आप प्रॉब्लम, आई। नो अच्छा, प्रॉब्लम। अभी आपने हमारी चिटचैट तो सुनी ली होगी लॉन के हवाले से कि हम लोग कितनी बात कर रहे हैं लॉन के बारे में। तो आजकल क्या ट्रेंड इन है लॉन का? सबसे ज्यादा अभी तो लॉन का सीजन अभी अभी आया है, इट जस्ट ब्रोक आउट। तो विंटर्स खत्म हुई हैं, सारे के सारे बड़े जो ब्रांड्स हैं, जो टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने अपने कलेक्शंस दे दिए हैं, ठीक है। एंड अगर आप देखें तो वो लाइक दे आर ऑल ब्राइट, हैप्पी, बबली सॉर्ट ऑफ प्रिंट्स नाउअडेज, यू नो। तो और शलवार कमीज इज बैक इन फैशन, सो पीपल आर गोइंग फॉर दो शॉर्ट कमीजें एंड शलवार्स और वही पटियाला शलवार्स और वो घेर वाली शलवारें वगैरह। तो इस तरह के ट्रेंड्स इन हैं। और बाकी जो पैटर्न्स वगैरह हैं, लोग आजकल डिजिटल प्रिंट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन नॉर्मल प्रिंट्स, बिकॉज यू नो डिजिटल प्रिंट में बिल्कुल एक नीटनेस वो आ जाती है, प्लस यू गेट टू प्ले विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस, अ लॉट ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट डू ऑन द बेसिक लॉन। राइट, सही। मिनहाल, डेफिनेटली इस वक्त हम देख रहे हैं कि लॉन का फीवर तो सर चढ़कर बोल रहा है। खवातीन जो है वो मार्केट्स में उनका रश भी एकदम से लग चुका है। स्पेशली यू नो आई टेल यू समथिंग, जो वर्किंग वुमेन होती है ना, ये लॉन फीवर उनके अंदर ज्यादा होता है, बिकॉज दे गो टू देयर वर्क प्लेस और दे गो टू द यूनिवर्सिटीज और व्हाटएवर, तो वो देखते हैं ओ अच्छा इसने फला फला ब्रांड का लॉन पहना है, तो बस मैंने भी अब एक यू नो एक वॉर घर वाली खवातीन को नहीं घरों वाली, वो तो बहुत, वो भी उतनी ज्यादा क्रेजी है, वो भी उसी तरह से लेना चाहती है। मिनहाल, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कौन सा कलर इस बार समर्स में इन है, इस हवाले से बताइए। द कलर ऑफ द ईयर जो इनिशियली हम लोगों को लाइक ओवरऑल ऑब्वियसली यू नो फैशन कम्स फ्रॉम पेरिस, ठीक है। तो पेरिस फैशन काउंसिल ने जो इस साल का कलर जो उन्होंने दिया था, दैट वाज हमारा जो फ्लैग ग्रीन कलर है, ठीक है। सो कूल, यस, एमरल्ड ग्रीन, फ्लैग ग्रीन आप जिसको कह रहे। मगर पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई कलर्स को फॉलो करता है। और स्पेशली लॉन के अंदर तो प्रिंट्स ही इतने अलग अलग और इतने कलरफुल्स होते हैं कि यू गेट टू वेयर ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, मैं ग्रीन ड्रेसेस बहुत ज्यादा वेयर करती हूँ, ग्रीन ही ड्रेसेस लेती थी ज्यादातर। तो ग्रीन इज द कलर ऑफ द ईयर, द फ्लैग ग्रीन, फ्लैग ग्रीन बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, इट इज द कलर ऑफ द ईयर। अच्छा मिनहाल, आपने अपनी कलेक्शन में, लॉन कलेक्शन में क्या कौन सा डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाया? यार मैंने तो आजकल, क्योंकि मैं ना पूरे 3 पीस ड्रेसेस वगैरह until and unless क्लाइंट की वो ना हो, आई डोंट मेक देम। अच्छा, क्योंकि मेरे पास सेमी फॉर्मल, फॉर्मल और हर तरह के कपड़े इतने होते हैं कि आई डोंट प्रेफर वेस्टिंग दैट मच मटेरियल और दैट मच एफर्ट ऑन जस्ट अ बेसिक लॉन सूट। Neither I'm a very expensive brand. According to the client choice, you make. So we make basic kurtas. We make 2-piece clothes like kurte ke saath pants ya shalwar ya whatever. In different cuts, drapes के साथ, different मजे के अलग drapes के साथ and all that. और उसमें कभी किसी client को अगर अपनी मर्जी चाहिए होती है, जैसे a lot of people don't wear short shirts, ठीक है, तो हम उनको लंबी कमीज बना देते हैं। A lot of people don't prefer wearing shalwars, they want to wear straight pajamas, तो इस तरह की customization तो हम कर देते हैं। अच्छा मिनहाल, ये बताइए, आप जिस तरह के प्रिंट्स इस वक्त बना रही हैं, ज्यादा उसमें क्या ट्रेंड में चल रहा है? As I told you, फ्लोरल आजकल बहुत फ्लोरल तो है ही है, बट यू नो ऑल्सो डिजिटल प्रिंट्स, जिसमें मतलब यू कैन जिसमें आप देख सकते हैं कि मतलब एनिमेटेड क्रीचर्स और ये सारी चीजें
होती हैं, मतलब आप देखें आजकल के जो प्रिंट्स आते हैं उसपे घोड़े गधे सब बने होते हैं, डेफिनेटली। ठीक है ना, तो दैट इज डिजिटल प्रिंटिंग। ठीक है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी चीज कंप्यूटर के ऊपर पहले बनाएं, प्रिंट के हिसाब से पूरा डिजाइन करें एंड देन यू प्रिंट इट आउट। आजकल तो लॉन प्रिंट करना इतना आसान हो गया है दैट आई विल टेल यू कि HP के जो प्रिंटर्स आते हैं बड़े बड़े, लॉन उसमें से प्रिंट होती है। जबरदस्त। अच्छा मिनाल, एक चीज भी मैंने काफी नोटिस की है कि पहले यूजुअली यही हो रहा था कि अगर आपने एक प्रिंटेड शर्ट पहनी है तो उसके ऊपर डेफिनेटली अगर आपने ट्राउजर लेनी है तो वो प्लेन होगी, लेकिन अब ज्यादातर ये होता है कि काम जो है वो शर्ट से ज्यादा ट्राउजर पे होता है, तो उसकी शर्ट इस साल का ट्रेंड बेसिकली ये भी है, another trend कि you know lesser work on the shirts and more work on the like अगर आपने देखा होगा, अगर मार्केट ट्रैकी की होगी तो आपने देखा होगा लेस पैंट्स कितनी इन है आजकल, और उसके अलावा नेट की जो पैंट्स होती हैं जिनके अंदर फिलिंग्स लगी हुई होती हैं और डिफरेंट अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं मिनाल के वो ट्राउजर जो एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउजर्स होते हैं उसके साथ हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट उन्होंने वेयर की होती है। अब तो वो उनका अपना पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट है, बट मुझे नहीं लगता इतना ओवरडू करना चाहिए। अच्छा मिनाल, ये बताइए अगर वो सिर्फ एक कैजुअल जोड़ा है। कैजुअल ये बताइए कि सीजन की अगर हम बात करें तो लॉन के जो कपड़े होते हैं वो मोस्टली आपका एक ही सीजन गुजार पाते हैं, नेक्स्ट सीजन के लिए आपको फिर नए कपड़े बनाने होते हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि ये जो एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं लॉन के हवाले से, ये इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं लॉन के कपड़े? यार देखो, एक्सपेंसिव कपड़े जो होते हैं ना, पहले लॉन का कॉन्सेप्ट क्या था? लॉन किस लिए होती थी? लॉन घर में पहनने के लिए होती थी, ताकि आप घर में कंफर्टेबली और गर्मी की वजह से और टेम्परेचर फ्रेश फील करते हैं आप। यू नो, लॉन यूज्ड टू बी something which people used to carry to be comfortable. Right. Now it has become a completely different trend. ठीक है, lawn has gone formal. फॉर्मल, वही वही I was talking about कि लोग शादियों में पहन रहे हैं। So like अगर आप किसी भी बड़े डिजाइनर का, I will not name it, but any big designer, ठीक है, you pick up their one lawn का जोड़ा, ठीक है, and it's 8,000 10,000 because they're giving you extra laces। 8,000 10,000 exactly 8,000 10,000 में आप आराम से एक काम वाला जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, that is me being a designer। exactly, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता लॉन पे आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट मी, माय ओन एक्सपीरियंस, बड़े बड़े डिजाइनर्स की मैंने लॉन ली, पता नहीं कितने पैसे खर्चे करके एंड एवरीथिंग, पर अगेन वो धुल के इतनी खराब हो जाती है कि वो नेक्स्ट ईयर तक आप नहीं पहन पाते, या वो फट जाता है। उसका जो क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। डेफिनेटली जो रीस्टैब्लिश टेक्सटाइल कंपनीज हैं जो सालों से ये काम कर रही हैं, आई थिंक आई शुड नेम देम, वन ऑफ देम इज लाइक गुल अहमद है या अलकरम है या खादी है, इस तरह के जो हैं, दे नो देयर वर्क, they know what they're doing, they know what they're selling, क्योंकि उनके पास कैटेगरीज होती हैं। उनके पास प्लेन लॉन के जोड़े भी होते हैं, 2 पीसेस भी होते हैं, 3 पीसेस भी होते हैं, ह्यूज वैरायटी। ठीक है ना, बिकॉज दे नॉट जस्ट एक छोटा सा एक ब्रांड नहीं होता है या एक पर्टिकुलर फैशन डिजाइनर नहीं होता, इट्स अ बिग फैशन हाउस। सो दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ, लाइक यू कैन गो इनसाइड, आप जाके वहां पे आपको एक कुर्ती भी मिलेगी लॉन की, और आपको एक 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड हैवी फैंसी सूट भी मिलेगा उसके अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच मिनहाल, आप हमारे साथ थी और लॉन की हमने वैरायटी के ऊपर बड़ी मजेदार सी डिस्कशन किया। आई होप कि खवातीन में ये जो फीवर बढ़ता चला जा रहा है थोड़ा कम होगा, क्योंकि वाकई में आपने एक ही सीजन यूज करना होता है, उसके बाद नए ट्रेंड्स आते हैं, फिर नया सीजन आता है, फिर नए कपड़े आते हैं। आप लॉन के कपड़ों में, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस एक आध चीज 2 चीज तो आपको कोई दिल पे आ जाती है। ठीक है ना, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दूसरों की देखा देखी में आप लॉन पे इतना इन्वेस्ट मत करें। ठीक है जी, हमारे साथ जो डिजाइनर है मिनाल, वो ये कहती है कि लॉन के ड्रेसेस इतने महंगे होते हैं तो देखभाल कर इन्वेस्ट कीजिए, लॉन के कपड़ों पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब, गर्मियां आते ही मार्केट में हम देख रहे हैं कि लॉन के नित्य डिजाइन का इंतखाब खवातीन के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। कहीं प्रिंट अच्छा है तो कीमत ज्यादा, और कहीं प्रिंट कम है तो फिर डेफिनेटली कीमतें जो है वो मुनासिब नहीं होती इसकी। तो खवातीन करें तो आखिर क्या करें तो क्या करें, क्योंकि लॉन भी खरीदनी है, वेयर भी करना है, गर्मी एंजॉय भी करनी है, नए डिजाइनर्स भी जो है वो एंजॉय करने हैं, उनके डिजाइन भी एंजॉय करने हैं, तो मार्केट में रश लगा रहता है और कीमतें भी होती हैं ज्यादा। तो ऐसे में वो तमाम लॉन सेलर क्या कहते हैं, या एक लॉन सेलर से हम मिले हैं और हमारी गुड मॉर्निंग आज की टीम ने बात की, आइए आपको सुनवाते हैं।
लॉन वगैरह जो पहले चलती थी नॉर्मल घर में पहनने के लिए लोग लेते थे, अब जिस तरह नया ट्रेंड आया तो लोग एम्ब्रॉयडरी उसमें यूज़ करने लगे। तो एम्ब्रॉयडरी कुछ गले में आती है, कुछ फुल एम्ब्रॉयडरी होती है, कुछ नेट वगैरह इसमें लग जाते हैं। अच्छे ब्रांड जो है वो आपको नेट वगैरह हर चीज़ आइटम लगाते हैं। जो नॉर्मल आप लॉन पहले शादियों में नहीं चलती थी, रेशमी चलता था, अब जो लॉन है वो आप शादियों में पहन सकते हैं। अच्छे ब्रांड्स के 8,000 रुपये का सिर्फ सूट है। लॉन में मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, फ्लावर्स खाली अब नहीं चलते, अब बहुत कोई किसी ने रक्षा डाल दिया, जैसे एक ब्रांड है वो हर तरह की चीज़ें डालता है, उसमें रक्षा भी होता है, उसमें घोड़ा गाड़ी भी होगा। इस तरह की बहुत सारी डिजिटल प्रिंट्स आनी शुरू हुई। लोगों को जो प्रिंट पसंद होते हैं वो छोटा होता है, छोटे छोटे प्रिंट्स पसंद होते हैं, ज़्यादा बड़े हैवी नहीं। ये लाइट कलर्स हों, गर्मी के हिसाब से कलर हों, इस तरह डार्क कलर्स में सिर्फ कॉटन आइटम चलते हैं। लॉन की जो कलर्स की डिमांड होती है वो तकरीबन लाइट कलर होती है, जैसे लाइट कलर्स में आप पीला, ब्लू, येलो, जो समर के हिसाब से जो कलर्स होते हैं वही चलते हैं। उसमें अगर आप ब्लैक डाल दो, रेड डार्क डाल दो तो ये चीज़ें रुक जाती हैं। पहले जो लॉन का सीज़न चलता था उसमें एग्जीबिशंस बहुत लगते थे, तो पहले से अब बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में कि कपड़े में लॉन में अब वैरायटी बहुत बनती है। असल जो 2-4 नाम हैं उनके अलावा इतने ब्रांड निकल गए हैं कि कपड़े में इतना कंपटीशन हो गया है कि हर कोई मतलब आपको ये आइटम बेच रहा होगा लॉन में। क्वालिटी देखते हैं लॉन में क्वालिटी की कैसी है, क्योंकि क्वालिटियाँ इसमें बहुत आ गई हैं। अब जो है लोगों की रेट की वजह से उनको 60-62 मिलता है, मतलब 62 आइटम होता है, वो क्वालिटी बिल्कुल हल्की होती है, लेकिन लोग उसको ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि उनकी रेंज में आ जाती है। ज़्यादा लॉन आइटम पसंद है लोगों को कॉटन से, क्योंकि सीज़न में लॉन चलता है बस, तो लॉन के आगे वो सबको भूल जाते हैं, रेशमी कॉटन कुछ नहीं लेते, सिर्फ लॉन लेते हैं। लॉन जो सीज़न है ना उसके लिए 3 महीने लोग वेट करते हैं कि यार गर्मी आएगी तो हम लॉन उठाएंगे। सर्दियों में भी मतलब ऑफ सीज़न में लोग लेते हैं, लॉन ले लेते हैं, लेकिन इतना सेल नहीं होता, लेकिन होता रहता है। सबसे ज़्यादा चलने वाली लॉन होती है 12 महीने। कॉटन जो होता है उसका 2-3 महीने सीज़न होता है, उसके अलावा लीलन आती है, शेफून आता है, इनके सीज़न होते हैं। लॉन में कोई सीज़न नहीं, लॉन आप 12 महीने पहने। जनाब ये लॉन के प्रिंट्स देख के तो मुझे तो बहुत लालच हो रही है कि मैं आज ही जाऊं, और वीकेंड भी आ रहा है और उसके बाद मैं जा रही हूँ एक ट्रिप पर, एक हफ्ते के ट्रिप पर, तो डेफिनेटली मैं तो बहुत सारी चीजें मैं जब इस शॉप के ऊपर लॉन के डिजाइन देख रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास 1-2 लॉन के जोड़े गिफ्ट आने वाले हैं, क्योंकि अनम जा रही है लाहौर और डेफिनेटली वो जब लाहौर से वापस आएंगी तो मेरे लिए कितने सूट लेके आएंगे सब ये मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मैसेज कर वैसे अक्सर ऐसे होता है, आप जब भी जाते हैं मार्केट के अंदर लॉन की चीजें लेने तो आप डिसाइड करते हैं कि ये हम इनके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, इनके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, एट द एंड सारे अपने बना लेते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, बिलीव मी, अनम जो भी लॉन का ड्रेस मेरे लिए लेके आएंगी वो मैं डेफिनेटली शो पे पहनूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया, इसी बहाने जो है वो एक जोड़ा तो पक्का हुआ। चलिए जनाब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तो नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक आपसे जरूर मेरी मुलाकात होगी, लेकिन सब आपके साथ ही होगी। I miss you too सबा, and I miss you all। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान की चमकती हुई सितारा रिदा मजीद, जो बहुत अच्छी डिबेटर भी हैं। तो रिदा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। बहुत खुशी हुई आप जैसे टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर देखकर। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, जबरदस्त, एक तो आपने आते एनर्जी भरती है, जिस तरह से आप आके सीधे बात कर रही थी और बहुत कुछ आप करती हैं। क्या क्या करती है जल्दी से बता। अच्छा जी, वैसे तो सबको पता ही होगा कि मैं क्या क्या करती हूँ, कि मैं ऑन बहुत फेमिलियर हूँ फेस और मीडिया का, लेकिन फिर भी मैं जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मैं जो हूँ एक डिबेटर हूँ। ह्यूमरस डिबेटर का ट्रेंड पाकिस्तान में बल्कि कराची में बहुत कम था। हमेशा स्पीचेस जो है वो सीरियस की जा रही होती थी, मगर उमर शरीफ और जो है इस तरह के लोगों को, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बुशरा अंसारी, उनको मैंने अपना आइडियल बनाते हुए, इंस्पिरेशन बनाते हुए एक नया ट्रेंड यहाँ पे जो है कराची में इंट्रोड्यूस कराया है ह्यूमरस स्पीचेस का। पहली मैं ह्यूमरस स्पीकर हूँ यहाँ पे। इसके अलावा मैं यूथ पार्लियामेंट की एक एक्टिव मेंबर हूँ। मैं अपने डाउ मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो डाउ मेडिकल कॉलेज की मैं प्रो वीसी भी हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट अफेयर्स की हेड भी हूँ। उसके अलावा मैं डिबेटर, रिबेलर,
मेरी तबीयत आज इतनी डाउन थी, मुझे फ्लू फीवर सब कुछ मुझे हो रहा था, आपको देखते ही ना मैं बिल्कुल पाकिस्तान की यूथ को देखते हुए आप बिल्कुल फ्रेश हो रही होंगी। बिल्कुल ठीक है, हम भी यूथ हैं, आप भी यूथ हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो है वो ऑफ कैमरा काम कर रहे हैं, ऑन कैमरा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली तो स्पीच करने वाली थी आप, बड़े मजे की स्पीच थी जी। मुझे आपको टॉपिक बताएं, कोई भी लॉन के ऊपर प्लीज आप एक स्पीच कर दें। जो कपड़े होते हैं हमारे, डेफिनेटली। वैसे पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी, जो लॉन का प्रिंट आपने पहना वो बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली। अच्छा जी, लॉन के ऊपर मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलती हूँ कि जो हमारा ट्रेंड है, जो औरतें लॉन को किस तरीके से, हमारे जो जब लॉन का ट्रेंड आता है तो किस तरह से घर में हमारे जो है गहमा गहमी मच जाती है। ठीक है, डन। चले आए तल हकीकत से मुलाकात करते हैं, आइए कुछ औरतों की बात करते हैं। जी हाँ, गर्मियों की आमद है और बाजारों में फिरदौस की रौन, रुखसाना की रौन, शबाना की रौन, दुर्दाना की रौन, फरदाना की लॉन की सेल लगी हुई है। जी हाँ, और जहाँ हम टीवी का चैनल खोलते हैं वहाँ पे हमें नित नई मलबूसात के इश्तिहारात दिखाई देते हैं। बेचारे हमारे शौहर दिन भर के थके काम के हारे जब घर पे आते हैं, वो रिमोट उठाते हैं, टीवी लगाते हैं, चैनल बदलते हैं, सामने आपकी जैसी खूबसूरत, दिलकश, महजबी, बेहद हंसी, पर्दानशी मॉडल्स जो हैं वो नित नई लॉन के प्रिंट की जो है वो मलबूसात कर रही होती हैं, नुमाइश कर रही होती हैं। उन बेचारे शोहरों का भी दिल चाहता है वो किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं और वो दौड़ दौड़े दुकान की तरफ जाते हैं, वो लॉने खरीद के लाते हैं कि शायद उनकी बीवियां भी ये लॉने पहनकर आप लोगों जैसी खूबसूरत हसीनाएं लगेंगी, मगर उनकी बीवियां ठहरी 8-8 बच्चों की अम्माएं। जब वो लॉन पहनती हैं तो कुछ यूं ही मंजर पेश करती हैं। जब आप लोग लॉन पहन के टीवी में आते हैं तो आप लोग यूं मंजर पेश करते हैं, सितारा है, सपना है। अब वही मलबूसात, वही ड्रेसेस जब उनकी 8-8 बच्चों की अम्माएं बीवियां पहनती हैं तो वो क्या मंजर पेश कर रही होती हैं, हाय सितारा है, हाय सपना है। ऐसे हम मनाजिर देखकर हमारे शौहर बेचारों को दिल के दौरे पड़ जाते हैं। और तो और इन लॉनों ने, इन लॉन के ट्रेंड्स ने, इन मलबूसात ने हमारे घरों में क्या अफरा तफरी मचाई हुई है, इसका भी कुछ हाल अहवाल सुने कि मर्द बेचारे किसी तकरीब में जाना हो तो 5 मिनट में जिस रंग की पैंट पहनते हैं उसी रंग की शर्ट पहन के रेडी हो जाते हैं, मगर ये खवातीन 7 रंग की कमीज, 7 रंग की शलवार और 750 रंग का दुपट्टा पहनने के बावजूद भी कहती हैं हाँ है मैचिंग नहीं हो रही। तो फिर ऐसे हालात में ये बेचारे शौहर जो शादी से पहले होते हैं 80 किलो के, शादी के बाद रह जाते हैं 800 ग्राम के। शादी से पहले अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी करते करते जब ये गलियों में निकलते हैं तो लोग इन्हें देखकर कहते हैं वाह ये मर्द है, मगर शादी के बाद बीवी की नखरे उतारते उठाते लोग इन्हें देखकर कहते हैं ये मर्द है। शादी से पहले ये अक्षय कुमार से लगते हैं और शादी के बाद ये बीमार से लगते हैं। तो मैं कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि इस लॉन के ट्रेंड ने, इन बीवियों की फरमाइशों ने और बीवियों के नखरों ने हमारे शौहरों को, हमारे घर के हालात को और हमारे पूरे ट्रेंड को दरहम बरहम करके रख दिया है। इसलिए जो है अपनी जेब पे भी हल्का हाथ रख के ये थोड़ा बहुत जो है हमारी डेली रूटीन का जो है वो मंजर कशी थी किस तरह हमारे घरों में। और अच्छा, क्योंकि बड़ी जबरदस्त किस्म की आपने बात की, टाइम हमारे पास बहुत कम है, बिल्कुल वो तो पता और है। इतनी जबरदस्त आपने बातें की कि मुझे लगता है कि हमारे जो है वो जो हमारी गुड मॉर्निंग आज के जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त फीडबैक देने वाले हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली आप साथ साथ यूथ पार्लियामेंट के साथ भी होती हैं और डेफिनेटली यूथ पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं और आपने बताया आप डॉक्टर भी हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी अभी कल हमारा जो है वो 23 मार्च भी था, तो हम चाहेंगे कि जहाँ पे हमने लॉन के बारे में आपसे बात की और आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की हमें स्पीच करके सुनाई है, वहीं 23 मार्च की स्पीच भी आप हमें सुनाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप कोई छोटा सा मैसेज देना चाहती हैं तो वो भी दे दीजिए। मैसेज कुछ नहीं है, मैसेज यही है कि हम लोग एक यूथ हैं, हम अपकमिंग पाकिस्तान है, अब न्यू फेस ऑफ पाकिस्तान है। ओल्ड फेस ऑफ पाकिस्तान सब ने देखा, सब उससे बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं, डिसहार्ट भी हैं, बट उस बात को हम अगर पीछे पसे पर्दा डाल के न्यू फेस ऑफ पाकिस्तान, न्यू फेस ऑफ यूथ और न्यू फेस ऑफ एम्बिशंस एंड एम्स को हम फॉलो करें तो जो हमारे आइडियल्स हैं उनको हम इंस्पिरेशन बनाते हुए आगे चलें तो डेफिनेटली हम जो है एक नया पाकिस्तान, एक नया ख्वाब, एक कायद का ख्वाब, जिन्ना का ख्वाब, इकबाल का ख्वाब, जिसके रिगार्डिंग कल का हमने डे भी सेलिब्रेट किया, उसको जरूर हम जो है पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए मैं आपको अपनी कुछ तकरीर, कुछ मोटिवेशनल बातें जो आपके शायद दिलों पे घर कर जाएं, शायद आपके अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा हो, मैं जरूर आपके खिदमत में पेश करना चाहूंगी। अच्छा जी, लोग आते हैं, बातें बनाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और चले जाते हैं। यूं मालूम होता है कि उनके ख्वाबों का राजकुमार अक्षय कुमार या तो शदीद बीमार है या फिर उनसे नाराज है, तभी वो बहकी बहकी बातें करते हैं कि आज का पाकिस्तान कायद का ख्वाब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी अगर आप लोग आंखें खोल के देखें तो सिंध का हर बच्चा, सिंध का हर नफ्स किसी वडेरे की जागीर है। पंजाब की सड़कों की तकदीर पनामा में तहरीर है, बलोचिस्तान के धमाकों में खारजियों की नारे तकबीर है, फिर भी तुम लोग कहते हो कि ये पाकिस्तान जिन्ना के ख्वाबों की
ताबीर है? नहीं, ये जिनाह का ख्वाब नहीं, क्योंकि ख्वाब तो ये था कि एक ऐसी रियासत का कयाम हो कि जहां पर मर्दों और औरतों की हुकूक की हिफाजत की जाए, इज्जतों की पामाली ना हो, जो सजा गरीब की हो वही सजा अमीर की हो, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर गोली कफन और कब्रिस्तान का रास्ता ना दिखाया जाए। मगर जो पाकिस्तान का कयाम हुआ वहां अदलिया तो है मगर अदल नहीं, हजारों के नोट पर जामियात की तस्वीर तो है मगर उन जामियात पर लगाने के लिए हजारों के नोट नहीं। हमारे मुल्क की आफिया और आफियत दोनों अगयार के शिकंजे में हैं। तो मैं किस मुंह से कह दूं कि ये जिनाह का पाकिस्तान है, ये जिनाह का ख्वाब है, क्योंकि आज भी अगर आप बाहर जाके देखें तो आज भी सदर की सड़कों पर भूखे सोते हैं जिनाह के ख्वाब, साइकिल की दुकानों पर गुर्बत के पंक्चर लगाते हैं जिनाह के ख्वाब, गरीब की आंखों से अमीर की नजरों में चुभते हैं जिनाह के ख्वाब, जिनाह के मजार के बाहर अपने ही जिस्मों को लुटाते हैं जिनाह के ख्वाब, ट्रैफिक के सिग्नल से लेकर आईन अदलिया कानून तक टूटते रहते हैं जिनाह के ख्वाब। तो मैं किस मुंह से कह दूं कि ये जिनाह का पाकिस्तान है, ये जिनाह का ख्वाब है, क्योंकि वो रहबरे तरक्कियों कमाल पाकिस्तान, ये डाकुओं और लुटेरों से जरगमाल पाकिस्तान, वो साया खुदाए जुल जलाल पाकिस्तान, ये चोरों और लुटेरों से दीवाल पाकिस्तान। जबरदस्त विदा, बहुत खूबसूरत आपने ये स्पीच की है। और आप जैसे कि बात करें कि ये जिनाह का पाकिस्तान नहीं है, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप जैसे लोग जब तक यहाँ पर हैं एक वक्त जरूर आएगा कि ये वही जिनाह का पाकिस्तान बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस विदा, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आप ये काम कर रही हैं, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो एंड आप इसी तरह से आगे जो है वो अपने खूबसूरत मैसेज को पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच। हमने आपको डिबेटर से मिलवाया, रिदा से, जो कि कितनी टैलेंटेड है, कितनी सारी फील्ड्स में काम कर रही हैं। ऐसे ही लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और डेफिनेटली ऐसी जमीन है और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ, दिल दिल पाकिस्तान। बिल्कुल। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक सबा आपके साथ होंगी और सबा के साथ होंगी हमारी ही को एंकर अस्मा, जो कि नेक्स्ट वीक से आपके साथ शो करेंगे। लेकिन मैं आऊंगी, पलट कर आऊंगी, जरूर आऊंगी नेक्स्ट वीक। और फिर इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग आज का वो चांद भी वापस आएगा। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। कीप गुड मॉर्निंग आज।